प्रिय छात्रों, एक क्लास 10th सीबीएसई संस्कृत सुक्तयः शीर्षक पाठ के अंतर्गत सुक्तयः जो बहुत सारी शुक्तियां हैं, महाकवि तिरुवल्लुवर की रचना है तिरुकुरल सुक्ति सौरभम, जिसका अर्थ मैंने पहले भी बताया है, श्री युक्त वाणी। उसी का ये 5वां श्लोक है क्लास 10th के छात्रों के लिए। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन सविवेक इति रीतः। कहा कि यत् प्रोक्तम येन केनापि यत् प्रोक्तम, ऐसे यहां पर इसको आएगा येन केन अपि। येन माने येन केन, जिस किसी के द्वारा भी, येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम, यत् का मतलब होता है जो, सर्वनाम है यत्, ये यानी प्रोक्तम, प्रजोरुक्तम, प्रोक्तम बनता है, गुण संधि है यहां पर। प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया, जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है। तस्य वाक्यस्य, उस वाक्य का जो तत्वार्थ निर्णय है। तत्वार्थ शब्द बना है, पहले तत् जोड़ त्व बनेगा तो बन जाएगा तत्व, और तत्व जोड़ अर्थ दीर्घ संधि हो जाएगा तत्वार्थ। और तत्वार्थ निर्णय है तो तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ निर्णय। ये विग्रह हो जाएगा तत्वार्थ निर्णय। षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा तत्वार्थ का निर्णय। कहता है कि जिस किसी विद्वान के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके मुख्य अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्य भवेत् येन, येन कर्तुम शक्य भवेत्, जिसके द्वारा हो सकता है। येन माने जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु है और उसे तुमुन प्रत्यय लगेगा तो कर्तुम बनता है, आप पहले से भी जानते होंगे। शक्य, शक धातु से यत् प्रत्यय लगता है, शक्य बनता है समर्थ, कर सकने में समर्थ, माने उसके तत्वार्थ निर्णय करने में जो समर्थ है, शक्य माने समर्थ इत्यर्थ। भवेत, भवेद येन लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो होगा भवेत जोड़ येन, ये मिलकर बनेगा भवेद देना, जिसके द्वारा हो सकता है। कहा सविवेक इति रीतः, यहां देख रहे हैं विवेक है, ई भिन्न स्वर होने पर विवेक का लोप हो गया विसर्ग का, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विवेक जोर इति रीतः, इति जोर ईरितः। इसको हम 3 भाग में बांट दिए। ईरितः माने कथितः, विवेक ऐसा कहा गया है। अब इसका अर्थ देखिए, कहा कि जिस किसी विद्वान के द्वारा, विवेकानंद हो, टैगोर हो, महात्मा बुद्ध हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चंद्रशेखर हो, भगत सिंह हो, लाला हरदयाल हो, जो भी विद्वान हुए, शिक्षाविद हो, समाज सुधारक हो, दयानंद सरस्वती हो, उनके द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, तो जो कुछ भी कहा गया है उसके मुख्य अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक कहलाता है। यानी मुख्य अर्थ का निर्णय कौन करता है? विवेक। और जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति विवेकी कहलाता है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि इस बुद्धि को हम विवेक के नाम से जानते हैं, और वह बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी कहलाता है, जो जिस किसी विद्वान के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके मुख्य अर्थ का निर्णय जो करने में समर्थ है उसे हम विवेक के नाम से जानते हैं, या उसे विवेक कहा गया है, और वह व्यक्ति विवेकी कहलाता है। यही तिरुवल्लुवर ने लिखा इसमें, है ना। विवेक का मतलब हुआ निर्णय करने में समर्थ, है ना, यही विवेक हुआ। और वह व्यक्ति क्या कहलाता है? विवेकी कहलाता है। आप समझ चुके होंगे
अब मैंने बता दिया है, एक एक व्याकरण भी बता दिया है, अब कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। इति जो ईरित, अगर केवल इतना करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, इति जो रीत मिलके इति रीत हो गया, दीर्घ स्वर संधि। और विवेक जो रीति करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, इसीलिए विसर्ग लोप संधि है। विवेक जो रीति, विवेक इति, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विवेक इति बनेगा। और तो ये हो गया भवेदीन का भवेत योरियन है, तो का द हो गया आगे य रहने पर, जस्तु विधान से झलांग जसवंते, शक्य में यद प्रत्यय है, योग्यता अर्थ में यद प्रत्यय होता है, और कर्तुम में तुमुन है, क्रिय और तुमुन, ये तुमुन प्रत्यय निमित्तार्थक है। प्रोक्तम में गुण संधि है, और मिलके ओ हो गया है। केनापि में दीर्घ संधि है, केन जो रपि। तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समासय। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छी तरह समझे होंगे। यत माने जो सर्वनाम है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।